क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के करीब आने के चक्कर में पाकिस्तान उनकी जाल में फंस गया है? ऐसा सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने एक ऐसी मांग कर दी है जिसे मान पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल को मान्यता दे दे, लेकिन अगर पाकिस्तान माफ़ कीजिएगा ऐसा करता है तो उसकी बहुत पुरानी जो रणनीतिक चाल है वो एक तरह से धाराशायी हो जाएगी और उनकी जनता भी है इस चीज़ को अच्छे से नहीं लेगी। इसीलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के इस मांग को पूरा नहीं कर पाएगी पाकिस्तान। और क्या कर पाएगी, क्या उसे करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। रितेश है हमारे साथ। क्या लगता है, क्या मांग की है ट्रंप ने? पहले ये आप डिटेल में थोड़ा बता दें हमें, हमारे दर्शकों को। ट्रंप ने पाकिस्तान से अब्राहम अकॉर्ड्स में ज्वाइन करने की बात की है। ये समझौता है कि इजराइल को उसको देश की मान्यता देने, हालांकि पाकिस्तान ये देने से इनकार कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर हम इस चीज़ की मान्यता देते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे देश में विद्रोह हो सकता है कि हमारी जनता कहेगी कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर साथ देना था, लेकिन आपने इजराइल को चुना। इजराइल को फिलिस्तीन पे लगातार अत्याचार कर रहा। अब अब्राहम अकॉर्ड्स ट्रंप ने नाम क्यों चुना? ये 2020 में जब ट्रंप पहले शासनकाल में थे तो ट्रंप के चुनिंदा जो कुछ मुद्दे थे उनमें से एक रहा है कि इजराइल को रक्षा, व्यापार, इन सब चीज़ों को और अरब देशों से इजराइल के जो रिश्ते हैं उनको सुधारा जाए। उन रिश्तों को सुधार कर व्यापार के साथ साथ इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पे मान्यता अरब देशों से भी दिलाई जाए और जिससे इजराइल आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बढ़िया अरब देशों में मोहरा बन सके, जिसके जरिए वो पूरी तरीके से इजराइल मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल कर सके। और मिडिल ईस्ट में रिश्ते सही होंगे तो मिडिल ईस्ट में पैसे की भरमार है क्योंकि पेट्रोलियम है, अन्य खनिज पदार्थ हैं, जिससे अमेरिका कहीं न कहीं वेनेजुएला की तरह शोषण करता चला जाएगा, शोषित करता चला जाएगा। अब पाकिस्तान को पहले तो मोहरा बनाया कि आओ भैया तुम ईरान और हमारे बीच में समझौता कराओ, युद्ध में समझौता कराओ। पाकिस्तान आ गया कि चलो भैया हम आतंकिस्तान है, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पहली बार हमें मौका मिला है कि दुनिया के सामने हम शांति का दूत बनेंगे, शांति का दूत कहलाएंगे। पाकिस्तान खूब खुश हुआ। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ दोनों ईरान और अमेरिका के आगे एकदम पीछे पड़ गए कि चलो भैया आओ समझौता कराते। धीरे धीरे अमेरिका इनको अपनी जाल में लेने लगा कि भैया अब तुम्हें समझौता तो तब करा सकते हो जब धीरे धीरे कि तुम अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो और इजराइल को मान्यता दो। तो अमेरिका की ये चाल थी। पहले उसने इजराइल को उकसाया कि ईरान की तरफ हमला करो या फिलिस्तीन से इजराइल ईरान की तरफ हमला करो। तो ईरान के बीच में जब हुआ तो वो पाकिस्तान को मोहरा बना लिए। अब पाकिस्तान वही होता ना कि कहाँ जाएं, अमेरिका के साथ जाएं तो अपने देश में विद्रोह, शहबाज की सरकार जा सकती है, मुनीर के खिलाफ विद्रोह हो सकता है, तो देश में कहीं ना कहीं। और अमेरिका के साथ जाते हैं तो इधर दिक्कत, अमेरिका के साथ ना जाते हैं तो अमेरिका इन पे दबाव बनाएगा। बहरीन जो अब्राहम अकॉर्ड्स के देश हैं, यूएई, इन सब के जरिए भी पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि भैया 4 देश हैं अभी 2020 अगस्त, सितंबर, दिसंबर और नवंबर, इन तीनों महीनों में 2020 में इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था अब्राहम अकॉर्ड को। और फिर उसके बाद अभी माना जा रहा है कि सूडान भी इस अकॉर्ड को शामिल हो सकता है। तो इसी बीच पाकिस्तान की भी बात आई कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाए। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अस्थिरता जो भी फैली हुई है, अस्थिरता अगर लानी है तो अब्राहम अकॉर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा देशों को साइन करना होगा। इस पर पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन भी आया। वहाँ के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके पासपोर्ट तक में लिखा हुआ है कि ये सब जगह वैलिड है पर इजराइल में वैलिड नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत जो कहते हैं ना, मतलब एक भावनात्मक है वहाँ के जनता के लिए कि कुछ मुद्दे होते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं भारत में जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, धारा 370 हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने इन चीज़ों को भुनाया, उसी तरह से पाकिस्तान में भी है। अब्राहम अकॉर्ड को लेकर, मतलब फ़िलिस्तीन को लेकर जो है एक भावनात्मक रिश्ता रहा है हमेशा से। वो चाहते हैं पाकिस्तान की हमेशा जो पुराना जो था फ़िलिस्तीन का जो बॉर्डर था वो उस रूप में आए और उसको एक देश की तरह इजराइल माने पहले। लेकिन अभी जिस तरह से गाज़ा पट्टी पे कब्ज़ा कर लिया है, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये तो मुश्किल ही लग रहा है कि ये लोग वापस से फ़िलिस्तीन को उस रूप में मान्यता दे पाएँ। तो अब ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान
क्या इस ट्रम्प की रणनीति में कैसे घिरता चला जाएगा या बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता है? देखिए, अब पाकिस्तान के पास बाहर निकलने का तो वैसे रास्ता बहुत कम ही बचा है, क्योंकि उससे पहले तो सबसे बड़ा है कि शांति दूत कहलाना है और वो समर्थन करता है। तो कहीं शहबाज, इसके पहले जब 2020 की ट्रम्प के समय पे वो इमरान खान जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने भी ये मुद्दा रखा गया था, हालांकि उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। 1967 की बात है शायद, उस समय से ही पाकिस्तान इजराइल, जब से फिलिस्तीन वाला मुद्दा हुआ था तब से वो इजराइल के खिलाफ रहा, क्या मान्यता नहीं देंगे। और अपने पासपोर्ट में भी उसने लिख दिया कि भैया इजराइल में मान्य नहीं है, ना उससे कोई राजनयिक संबंध है ना ही कोई व्यापारिक संबंध है। अब भारत देखिए तो भारत का इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है, टेक्नोलॉजी है, व्यापार है, सुरक्षा है, हर मामले में इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान वो है कि भारत को इजराइल मदद करता है, इस वजह से भी साथ नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अब नहीं करता है पाकिस्तान, इस अब्राहम अकॉर्ड्स पे, समझौते पे साइन नहीं करता है या ट्रम्प का साथ नहीं देता, तो ट्रम्प इन्हें मिडिल ईस्ट के देशों के जरिए इस पर दबाव बनाएंगे। बहरीन हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यूएई हो गया, जिसके साथ पाकिस्तान अच्छे व्यापार करता है कि वहां से सामान खरीदना, ये सब करना। इजराइल के साथ तो करता नहीं। फिलिस्तीन की मदद कर भी नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। मांगने को के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला इंसान देगा क्या? तो ये भी चीजें हैं। पाकिस्तान दबाव बना सकते हैं ट्रम्प, अगर ये पाकिस्तान इस पर सहमत नहीं होता है तो आर्थिक दबाव बनाया जा सकता है। IMF का जो बेल आउट बार बार मिल रहा है उसमें भी कुछ किया जा सकता है। आतंकवादियों को लेकर जो है ग्रे लिस्ट में डालने की बात आती है, वो भी कुछ कर सकते हैं। और UAE से लगातार उसको जो सहायता मिल रही है, अगर हो सकता है दबाव बनाए UAE पे तो वो भी रुक सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ऐसा है कि ना निगलते बन रहा है ना थूकते बन रहा है वाला मामला है। तो ये बीच बीच का रास्ता उनको कुछ ना कुछ निकालना होगा, तभी इस मुद्दे से वो बाहर आ सकते हैं। फिलहाल जो है मिडिल ईस्ट में अभी भी तनाव बना हुआ है दोनों देशों के बीच। माना जा रहा है कि अब शांति समझौता हो जाएगा पाकिस्तान की मध्यस्थता में, लेकिन अब तक इस पर ठोस जो है नहीं कुछ आ पाया है। आपको क्या लगता है आगे किस तरह से आप देखते हैं मिडिल ईस्ट में चीज़ें जो है चल रही हैं? मिडिल ईस्ट में चीज़ें तो ईरान कहीं ना कहीं पीछे हटने को भी तैयार नहीं है अमेरिका की शर्तों के साथ। अगर ईरान आज समझौता कर भी लेता है तो वो अमेरिका की शर्तों के साथ नहीं, वो एक तरीके से कि परमाणु, अभी बीच में खबर आई थी कि न्यूक्लियर जो भी उसके परमाणु संवर्धन चीज़ें हैं देने के लिए तैयार है। हालांकि उसके बाद भी अमेरिका नहीं कर पा रहा है। अमेरिका को लगा था, इजराइल को लगा था ईरान छोटा सा देश, इसके पास कुछ गिनी चुनी मिसाइलें होंगी, हम अपनी तरफ से आएंगे, बमबारी करेंगे, तरह तरह के फाइटर जेट से हमला करेंगे, मिसाइल मारेंगे और ईरान सरेंडर कर देगा। खामनेई को तो हम मार ही दिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान टेक्नोलॉजिक रूप से बड़ा ही चालाक और मजबूत देश निकला। वो छोटे छोटे ड्रोन्स बना के वो उठाया। उसके बाद उसने भी अपने मिडिल ईस्ट में तो हालांकि नहीं, लेकिन रसिया के साथ उसकी नज़दीकियाँ, चीन के साथ उसकी नज़दीकियाँ अमेरिका को कहीं न कहीं सेटबैक कर रही है। अब अमेरिका पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है, अब इसमें करेगा धीरे धीरे। उसका मुद्दा जो है उसने ईरान तक को कह दिया गया कि अब्राहम अकॉर्ड्स में अगर वो शामिल होता है तो उसके लिए सम्मान की बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मुद्दा है, वो कर सकता है। तो कुल मिलाकर जो मिडिल ईस्ट में जो अस्थिर हालत है, ट्रम्प चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड के में सब सारे देश जो है मिडिल ईस्ट के उसमें शामिल हो जाएं, इजराइल को मान्यता दे दें, ताकि ये जो है वो पूरी तरीके से स्थिरता की तरफ बढ़ने की तरफ कोशिश हो जाए। लेकिन मुमकिन कम ही है। अब हो सकता है कि बाकी देश अगर साइन कर भी लें तो ईरान तो उसमें साइन करने से बहुत मुश्किल लगता है कि ईरान साइन कर पाएगा। तो बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उनको एकजुट करने में उनको काम आ सकता है। फिलहाल देखते हैं, ट्रम्प ने ये आह्वान तो कर दिया है, लेकिन अब कितने देश उनके साथ आते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए टाइम्स नव भारत के साथ बने रहें। शुक्रिया।